हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास, वकील शकील मजीद शेख के कत्ल पर शदीद तशवीश। कातलों, सहूलतकारों और सरगना अनासर को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का मुतालिबा। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दाम पर जोर। कराची हाकिम अली दल की रिपोर्ट। रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची बार एसोसिएशन ने नाजिमाबाद कराची में साथी वकील शकील मजीद शेख एडवोकेट के मुबैना टारगेट किलिंग के वाक़े पर शदीद गम और गुस्से और तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि मकतूल वकील के कत्ल में मुलविस मुलज़मान सहूलतकारों मुबैना सरगना अनासर को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। कराची बार एसोसिएशन के दफ्तर से जारी अलामिया और वकला रहनुमाओं से होने वाली खसूसी गुफ्तगू के मुताबिक वकील शकील मजीद शेख एडवोकेट पर हमले को कानूनी बिरादरी ने न सिर्फ एक अफसोसनाक कत्ल करार दिया बल्कि इसे वकला के तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगीन चैलेंज भी करार दिया है। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइच और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद शहर एडवोकेट की जानिब से जारी अलामी में कहा गया कि एक वकील का इस अंदाज में कत्ल पूरी कानूनी बिरादरी के लिए बाइस तशवीश है। अलामिया में मुतालबा किया गया कि वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। कत्ल के असल मुहर्रिकात, मनसूबा साजों और दीगर मुलविस अनासर को बेनकाब किया जाए। रोजनामा हिमायती न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मलीर बार एसोसिएशन के सदर और सीनियर वकील अरशद अली शह एडवोकेट हाई कोर्ट नईम अली बजिंचो ने कहा कि वकला मुआशरे में कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, इसलिए उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची में वकला को दरपेश सिक्योरिटी खदशात का फौरी नोटिस लेते हुए मुअस्सर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। वकला रहनुमाओं ने कहा कि शकील मजीद शेख एडवोकेट के कत्ल की तहकीकात महज रस्मी कार्रवाई तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि तफ्तीश के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए। वाक़े में इस्तेमाल होने वाले हथियार, जाए वक़्त से इस्तेमाल मिलने वाले शवाहिद, मुमकिना CCTV फुटेज, पैनी शाहिदीन के बयानात और दीगर दस्तियाब तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुलज़मान तक पहुँचा जा सके। कराची बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि मकतूल वकील के कत्ल में मुलविस मुबैना कातलों, सहूलतकारों, मनसूबा साज अनासर को फौरी गिरफ्तार किया जाए और तफ्तीश में किसी किस्म के दबाव या जानिबदारी बर्दाश्त न की जाए। वकला बिरादरी ने यह भी जोर दिया कि मकतूल के अहले खाना को इंसाफ की फराहमी के साथ साथ उन्हें मुकम्मल कानूनी और रियासती मुआवनत फराहम की जाए। वकला रहनुमाओं का कहना था कि अगर ऐसे वाक़यात में बर वक्त मौसर कार्रवाई न की गई तो जराइम पेशा अनासर के हौसले बुलंद होंगे, मुआशरे में कानून की बालादस्ती मजीद मुतासिर होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में मुअस्सर पेशरफ ना हुई तो कराची की वकला बिरादरी आइंदा का सख्त लाएअमल तय करने पर मजबूर होंगे। कानूनी हल्कों ने आला पुलिस हुकाम हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी नोटिस लिया जाए, तफ्तीश की पेशरफ से वकला बिरादरी और मकतूल के ख़ानदान को आगाह रखा जाए और कराची में वकला समेत तमाम शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। रोजनामा हिमायती न्यूज़ के मुताबिक वकील शकील मजीद शेख एडवोकेट के कत्ल के वाक़े ने कराची की कानूनी बिरादरी में गहरी तशवीश पैदा कर दी है, जबकि वकला रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए कातलों की गिरफ्तारी, शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जिला मलीर कोर्ट के अंदर। तो कुछ दिन 19 अगस्त 2026 को कोई शकील मजीद को शहीद कर दिया गया है, वकील है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के सीनियर और मुकला बिरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं तो उनका क्या कहता है शहीदों के बारे में। फुल पार्टी है वो हमें धमकाती है कि इसका केस नहीं लड़ो और हमारे साथ मिल जाओ। बाज़ औक़ात ऐसे हो के फिर वकीलों पे हमले होते हैं, क्योंकि हम तो उसका साथ देंगे जिसके हम लायर होंगे, हक सच पे खड़े रहेंगे, तक चाहे कोई भी आए ना, मगर जिसके हम वकालतनामा देंगे उसके साथ या आखिरी दम तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बोल सकते। वकला पर कातिलाना हमले होते हैं। गुज़श्ता रोज़ शकील मजीद शेख पर कातिलाना हमला हुआ, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गए हैं। आइए क्या कहते हैं इरशाद शर साहब इसके बारे में। जी वालेकुम अस्सलाम सना साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने आज इस अहम मौजू पे हमारे मौक़िफ़ लेने के लिए तकलीफ़ की। और ये आपके इल्म में है कि जो कल शकील मजीद शेख साहब है मलीर बार का एजाज़ सुमरो साहब, उसके बेटे मोहसिन सुमरो की भी वहाँ शहादत हुई है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वकला के ख़िलाफ़ फिर एक टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि शायद वो क़ुव्वतें या वो माफियाएँ
वकला के जो एक तहरीक है, वकला का जो इंस्टांस है अदालती सुप्रीमेसी के लिए और सूबों के हवाले से और मुख्तलिफ़ मामलात पे, उसको दबाने की कोशिश भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में शहर के अंदर नाज़िमाबाद में कत्ल बंदा हो रहा है और उसके कातिल भाग जाते हैं, या ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब अब बेचारे शहीद हुए, वो तो जो मारने वाला था वो पेश भी हुआ था अपने तौर पर। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होगी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वालों की कोई इफ़िशेंसी नहीं होगी, उनका कोई अमल दखल, मतलब ज़ाहिर है अगर एक बंदा वॉलंटियरली पेश हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो गिरफ़्तारी नहीं होती। तो इन चीज़ों पे थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? रहमतुल्लाह मरवत मेरा नाम है। सर क्या मजम्मत करोगे? शहीद तो हमेशा कौम की हयात होता है और वकला बरादरी तो हमेशा अवाम की खिदमत करती रहती है, उस पर एक हमला करके शहीद कर दिया गया है उसको। पहली बात तो ये है कि वकील जो है ये क्रीम ऑफ सोसाइटी है, और दूसरी बात है कि वकीलों का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है। तो ये जो वाक़या हुआ है इसको मैं ज़ाती तौर पर भी और बीइंग मलीर बार एक मेंबर एसोसिएशन का बाकायदा सख्ती से जी बिल्कुल। 19 अगस्त 2026 को मुकला बिरादरी का एक नौजवान मुकला को शहीद कर दिया गया है। तो हम ज़्यादा राय लेते हैं तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि मुकला बिरादरी एक ऐसी चीज़ है और आवाम की हिफाजत और आवाम को तासुब दिलाना और हमेशा इंसाफ के कानून के कटोरे में इंसाफ दिलाना अपने कायल को और अपने आवाम को। तो आज वो एक जो मुकला बरादरी के लोग हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो भी सेफ़ नहीं है। तो ज़्यादा राय लेते हैं एडवोकेट से, तो उसका क्या कहना है उसमें? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी। इरशाद अली शर, एडवोकेट, सदर मलिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? नईम अली बेज़न जो एडवोकेट। सर क्या शहीदों की क्या मजम्मत करते हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी टीम हमारे पास आई और इस दुख के टाइम पे हम वकीलों के बारे में आपको मतलब हमदर्दाना आप आए, हमारे जो ख़यालात हैं आप मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो मलीर बार एसोसिएशन अपने साथी शकील अहमद शेख एडवोकेट की नाज़िमाबाद कराची में बेईमाना टारगेट किलिंग पर शदीद गम व गुस्से का इज़हार करती है, और शकील मजीद शेख को जिस तरह एक स्टेज एजेंसी के अंदर और कातलों ने जिस तरह बेरहमी से आके और एक ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोग मुकला बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला सराज मशरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो उससे भी राय लेते हैं तो उसका क्या कहना है। तो इस शहीद की क्या मजम्मत करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम मजम्मत करते हैं वकला बिरादरी में हमले, और जो हमारा भाई शकील अहमद शेख शहीद हुए हैं उनके लिए हम आला अख्तियारों से गुजारिश करते हैं कि जो भी इनमें मुल्ज़मान हैं उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करके ATC के सेक्शन लगाए जाएं। सिंध बार काउंसिल को भी गुजारिश करते हैं कि वो भी ताउन करें उनके लो हकीकन से और सबसे इंशाअल्लाह ताला ये जो हमले हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। और IG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके GIT जोड़ी जाए कि वजह क्या है, हमले क्यों हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जो मुतालबात हैं आला अख्तियार सुनेंगे और मानेंगे, और ये मज़लूम उसको IG साहब से और जो इदारे हैं जो हमारे जो इस पे काम करते हैं गिरफ्तारियों को, जो कातिलों को पकड़ने में, तो ये नाकारा क्यों है? वैसे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको प्रिवेंटिव चीज़ें करनी चाहिए, मतलब ऑफेंस को रोकने वाली चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा डिटरेंट पैदा करना चाहिए सोसाइटी में। अगर कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व हो उसको सबक आमोज़ सज़ा हो। यहाँ आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ वकील मुख्तलिफ़ अदवार में या मुख्तलिफ़ लोग शहीद होते हैं, उनके कातिल बच जाते हैं। वो प्रोसिक्यूशन की नाअहली की वजह से या मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से या वर्षा पर प्रेशर डाल के उनसे केस विथड्रा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो उन एलिमेंट्स में एक इनकरेजमेंट आ जाती है, उसमें एक हौसला आ जाता है कि भाई अभी हमें कुछ नहीं हुआ तो आइंदा भी कुछ नहीं होगा। हमें याद है कि हमारे मलीर बार के साबका सदर थे सलाहुद्दीन हैदर जाफरी साहब, और उसके बेटे अली रज़ा जाफरी, जिनको गाज़ी टाउन में अहले तशी होने की वजह से जेनोसाइड में शहीद किया गया था। तो अगर और अपने वतन अजीज़ के लिए हम कुर्बानी देते रहेंगे, हम इस चीज़ से बैक पे नहीं होंगे। और आपका एक सवाल है कि ये अमला कानून की हुक्मरानी पर है,
के लिए संगीन ख़तरा है। हम IG सिंध साहब से, DJ रेंजर साहब से, वज़ीर दाखिला सिंध से अपील करते हैं कि जिस तरह आज कराची बार, मलीर बार अपने शहीद साथी के लिए हमने पुरअमन तरीके से एक स्ट्राइक कॉल की थी और वक्त सस्पेंड भी है, काम बंद भी है। हम IG साहब, DG रेंजर साहब से, वज़ीर दाखिला से अपील करते हैं कि हमारे शहीद साथी के जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक लेकर आएँ, उनको गिरफ़्तार करें और उन्हें कानून के कटहरे में लेकर आए। और इसी तरह हमारे जो वकला बिरादरी हैं पूरे सिंध भर में, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, उन्हें प्रोटेक्शन दें, इसलिए कि वकला बिरादरी हर मैदान में पब्लिक के आवाम के साथ साथ हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और बका की बात करते हैं। वकला बिरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और बका की बात की और आगे भी करते रहेंगे। और हम दोबारा IG सिंध और DJ रेंजर साहब से कि 48 घंटे के अंदर जो शकील साहब के जो कातिल उनको गिरफ़्तार करें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का वकील नाज़माबाद में जिसको शहीद कर दिया गया है, वकील बिरादरों का यहाँ बल्कि बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।